नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लगातार विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे विराम सा लग गया है। बताते चलें कि बड़ी खबर निकलकर बिहार के शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आज विशिष्ट शिक्षकों को लेकर भी बड़ी खबर बताएंगे और बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी खबर देखनी पड़ेगी। विशिष्ट जो शिक्षक हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर, राहत भरी खबर लेकर आए हुए हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बहुत अच्छे हैं और उन लोगों को लगता है कि मैं नियोजित शिक्षकों का पक्षधर हूं, तो ऐसी बातें नहीं हैं। आपको अगर ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा मेरा चैनल, मेरे टीम के सदस्यों का यह चाहना है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं जो गंगा नदी में स्नान करने चले थे और गंदा नाला में कूद गए हैं, उन गंदा नाला में कूदे हुए शिक्षकों को किसी भी तरीका से पुनः गंगा स्नान करा के और उनको वेतनमान, पे ग्रेड दिलाने का कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है कि सभी शिक्षकों को सरकारी बना दिया गया है, तो प्रयास है इस चैनल का कि वाकई में सभी लोग सरकारी हो जाएं। आपको बता दें कि सरकारी बोलकर विशिष्ट शिक्षक जो बना दिया गया, उन विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में कहीं भी राज्यकर्मी की जो चर्चा नहीं है, उस राज्यकर्मी होने की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सरकारी बोलकर जो विशिष्ट बना दिया गया, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण आता है या शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों का भाषण आता है कि सरकारी बहाली हो रही है, सरकारी अब बहालियां हो रही हैं, सारे शिक्षक को सरकारी बना दिया गया। हमको बस ये बताया जाए कि ग्रेड पे होता है कि नहीं सरकारी लोगों का। सरकारी लोगों का वास्तविक जो राज्यकर्मी होते हैं उन लोगों का वेतनमान और ग्रेड पे होता है कि नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जिसको लेकर अगर सरकार ने चाहा तो सेवा निरंतरता मिलेगी, सरकार ने चाहा तो इन विशिष्ट शिक्षकों को ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है, यहाँ रुकावट बस एक जगह है कि जो आपको नई नियुक्ति पत्र दी गई, जो आपको नया नियुक्ति किया गया, नया ज्वाइनिंग कराया गया, आपका एचआरएमएस पर वेतनमान छीन लिया गया। जो एचआरएमएस पर वेतनमान के जगह पर ग्रेड पे के जगह पर डॉट डॉट दिखाया जा रहा है, यह एक यक्ष प्रश्न है जो लगातार बड़ा प्रश्न बनकर सामने आया है। पूरा खबर देखिएगा, सारी बातें आपको बाइफरकेट करके समझाऊंगा, तब तक बने रहिए। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं उन नियोजित शिक्षकों से, जिन नियोजित शिक्षकों के तमाम लड़ाई के बाद भी, तमाम पिछले खबर में मैंने बताया था कि पटना उच्च न्यायालय में लगातार कितने मामले दर्ज किए गए हैं प्रोन्नति को लेकर, और कैमूर के संजय कुमार जी के द्वारा प्रोन्नति जो 12 वर्ष से शिक्षक कार्यरत हैं, जो नियोजित बने हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों को लेकर लोअर कोर्ट से, मतलब कैमूर जिले के लोअर कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट तक मामला लड़ा गया। लोअर कोर्ट ने पक्ष में डिसीजन दिया कि प्रोन्नति जब नियमावली 2020 में देने का प्रावधान है तो देना पड़ेगा, सरकार उसको दे।
लोअर कोर्ट से वो हाई कोर्ट तक पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट जज से उन्होंने शुरुआत किया है और हाई कोर्ट ने, सारे कोर्ट ने लगातार चैनल वाइज यह कहा है कि नियमावली में जो है वह देना पड़ेगा। फैसला भी आया है, तमाम जगह से फैसला आया है। तमाम बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी जो लड़ाई की थी उसमें भी हाई कोर्ट का आदेश है। सरकार एनपीए में गई, डबल बेंच में गई, किसी भी तरीका से जो बातें सामने आ रही हैं, अगर अंदरूनी बातें चर्चा किया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार टाल मटोल तब तक कर रही है जब तक यह पांचों सक्षमता का परीक्षा हो नहीं जाता है। अंदरूनी बातें जो सामने आ रही हैं कि सक्षमता का जो परीक्षा का सूत्रपात हुआ है, उस पांचों सक्षमता परीक्षा हो जाने के बाद प्रोन्नति देने की बातें सामने आ रही हैं। वहीं कुछ विशिष्ट भाइयों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। उन लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वही पूर्ण राज्यकर्मी हैं। आपको मैं बता दूं कि 5 तरह के शिक्षकों को ग्रेड पे प्राप्त है। पहले भी मैंने चर्चा किया कि ग्रेड पे और वेतनमान, यह जो होता है ये वेतन संरचना इसका नाम है, और वेतन संरचना जिसको रहता है वही राज्यकर्मी होता है। 5 शिक्षकों में मुख्य रूप से जो बीपीएससी के 93-94 बैच के जो शिक्षक बहाल हुए थे वह पूर्ण राज्यकर्मी हैं। उसके अलावा 34,500 वाले जो शिक्षक हैं वो पूर्ण राज्यकर्मी हैं, उनको वेतनमान भी है, ग्रेड पे भी है। उसके अलावा अनुकंपाधारी जो शिक्षक हैं वो पूर्ण वेतनमान और अन्य व्यवस्थाएं हैं, ग्रेड पे उनको है, वो नियमित हैं। जबकि इसके अलावा जो नियमित हैं वो हैं, और जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह लड़ के धरना प्रदर्शन, लड़ के बाज के किसी भी प्रकार से ग्रेड पे और अपना वेतनमान लिए थे, जो पूर्ण राज्यकर्मी हैं। सरकार ने समान काम समान वेतन में जब पटना उच्च न्यायालय से सरकार हार गई थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो सरकार ने हाथ खड़ा किया और लिखित रूप से दिया कि यह सारे नियोजित कर्मी 60 साल के लिए हमारे नियमित शिक्षक हैं, जिसको इस शिक्षा पोर्टल पर आप अपने प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं कि ब्रैकेट में आपके नाम के आगे आर लगा हुआ है। आर मतलब रेगुलर मतलब होता है नियमित। आप नियमित 60 सालों के लिए राज्यकर्मी हैं, क्योंकि आपको ग्रेड पे भी है, आपको वेतनमान भी है। यानी नियोजित शिक्षक बेफिक्र रहें, हर प्रकार का लाभ उनको मिलेगा, प्रोन्नति भी मिलेगी। अब विशिष्ट शिक्षकों की चर्चा हम करते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वह अपना बात कहते हैं, और चाहे विधान सभा हो, विधान परिषद हो या अन्य तमाम मंचों से जो बातें सामने आती हैं। एक अन्य बात जो सामने आई कि वो बोल रहे थे कि सैकड़ों जो नियुक्ति पत्र पिछले दिन जो नियुक्ति पत्र बट रहा था, उसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि हम सरकारी बहाल करेंगे। हम लोग सोचे कि सभी सरकारी सबको कर दिया जाए, जो भी नियोजित हैं ठेका पर थे उनको सरकारी कर दिया जाए, सरकारी कर दिया जाए और सरकारी ही बहाली होगी। तो ठीक है कि सरकारी बहाली हो गई, सरकारी कर दिया गया, बात तो ठीक है, अच्छी बात है। गंगा नदी में कूदने की बात जो सामने आई कि सब लोग गंगा नदी में कूदेंगे, सब लोग तर जाएंगे, सब लोग शुद्ध हो जाएंगे, यानी सब लोग सरकारी हो जाएंगे। सबसे जो चर्चा संतोष सिंह जो मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं समस्तीपुर के, वो चला रहे थे ऑपरेशन मस्टरवा। उन्होंने यह भी कहा कि विशिष्टवा ही मस्टरवा है, लेकिन मैं इस बात से कहीं ना कहीं, हालांकि हो सकता है, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो बातें सामने आई
आ रही हैं। शिक्षा विभाग के जो लोग नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो लोग विशिष्ट बन गए, जो लोग सक्षमता का परीक्षा दे दिए, उन शिक्षकों के द्वारा ही धरना प्रदर्शन बवाल बर बवाल किया जाता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह चैनल जो है इसको किसी भी प्रकार का अपना स्वयं आप जांच कर सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं करता है। यह मेरा करना यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप अपना खुद ही जांच करें। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, हवा में उड़ती खबरें कि धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे उन लोगों को राज्यकर्मी बनना था। सरकार ने सरकारीकरण का एक नियम लाया और के पाठक जी को लाया गया। तेज तर्रार पदाधिकारी आईएएस अफसर थे के पाठक जी, और राज्यकर्मी बनाने के लिए, सरकारी बनाने के लिए सक्षमता का परीक्षा दिलवाने की बातें हुई। यह बात ठीक है, लेकिन इसमें अब देखिए लेकिन लग रहा है, काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि अगर गंगा नदी बोलकर आप गंदा नाला में कूदा दिए तो कहीं न कहीं यह छल किया गया। इसको पढ़ना था, इसको 2023 का विशिष्ट शिक्षक नियमावली एक एक आदमी को पढ़कर तब फॉर्म भरना था। सरकारी बोलकर विशिष्ट बना दिए, सरकारी शिक्षक बनाइए। यक्ष प्रश्न है कि जब आपने कहा कि हम सरकारी बना रहे हैं, सरकारी बना दिए, सरकारी बहाल कर दिए, तो ये TRE-1 क्या है, TRE-2 क्या है, TRE-3 क्या है? आप सरकारी बोलिए ना, BPSC केवल रखिए, केवल BPSC 93-94 के बैच वाले केवल BPSC के शिक्षक हैं। जो भी BPSC के TRE-1, TRE-2, TRE-3 क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स अ ट्रीमेंडस ड्रामा। कहीं ना कहीं सरकारी बोलकर विशिष्ट बनाना, विशिष्ट नाम देना, यह क्या है? नियमावली में राज्यकर्मी की कहीं चर्चा ही नहीं है। इस बात को लेकर भी शिक्षक जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जानकार नहीं हैं, जो देखा देखी भर दिए कि भाई चलो, नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा लेके, मामूली परीक्षा है सक्षमता का परीक्षा। ईंटा में कितने धार होते हैं, घना का कितना कोर होता है, घनाकार सामान का कितना कोर होता है, कॉपी में कितने किनारे होते हैं, इस तरह के मामूली परीक्षा की बात नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने कह दी थी। सब लोग सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भर दिए। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर सरकारी आप बन गए, राज्यकर्मी बन गए, नियमावली में राज्यकर्मी की चर्चा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जो 2023 की नियमावली है, आपको नियमावली आप पढ़ें, 2023 की नियमावली गूगल पर सर्च कीजिए, एक एक चीज़ उसको पढ़िए, और उस राज्यकर्मी बनाने की जो चर्चा है, जो सक्षमता का परीक्षा आप फॉर्म भरे, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा देकर पास करके हम लोग आए। अच्छी बात है, आप परीक्षा पास करके आए। नीतीश कुमार जी भी बोले कि मामूली परीक्षा है, मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना देंगे। हम सरकारी बना रहे हैं सबको। यक्ष प्रश्न जो चर्चा में है, जो सभी शिक्षक भाई लोग आते हैं, कहते हैं कि सर एक बात पर न्यूज बनना चाहिए। यक्ष प्रश्न है कि वास्तविक राज्यकर्मी होते तो वेतनमान और ग्रेड पे होता है एक राज्यकर्मी का। आखिर आपके HRMS पोर्टल पर वास्तविक अगर आप राज्यकर्मी हैं तो वेतनमान और ग्रेड पे कितना है आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अगर कुछ लोग बातचीत हुई, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा बाद में दिया जाएगा। बाद में यह बताइए कि आपको अगर 50% DA मिल रहा है और लेटर वित्त विभाग का निकला तो आपको सबको 55% हुआ, तो आपको भी 55% हो गया। बात समझ में आती है। लेकिन बाद में आपको ग्रेड पे क्यों दिया जाएगा, क्यों वेतनमान दिया जाएगा? नियमावली में ग्रेड पे का चर्चा क्यों नहीं है? नियमावली में आपको कितना ग्रेड पे दिया जाए? कुछ लोग अपना जो फिक्सेशन बना रहे हैं, चर्चा यह भी है कि कुछ लोग फिक्सेशन बना रहे हैं, उसमें ग्रेड पे अपना 9300 दिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमको ग्रेड पे 9300 है।
बताइए 5200 ग्रेड पे नियोजित शिक्षकों का है और वह 5200 ग्रेड पे लेने के लिए वेतनमान 5200 से लेकर 5200 वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 है और ग्रेड पे 2000 है। तो नियोजित शिक्षक जो पूर्ण राज्यकर्मी माने जा रहे हैं उनका ग्रेड पे है 2000 और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए वो लोग कह रहे हैं कि हमारा 9300 ग्रेड पे है। अब बताइए 9300 ग्रेड पे हो सकता है कभी यह जो बातें आ रही हैं सामने कि HRMS पर बाद में अपडेट होगा तो ये होगा तो वो होगा, भगवान करें कि हो जाए, लेकिन हम लोगों की जो समझ है आपको जो भी HRMS पे दिखाना है वह तत्काल दिखाना चाहिए। अभी सरकार चुनाव में फंसी हुई है। अगर एक और बातें हैं कि जो लोग सरकार का विरोध करेंगे, विशिष्ट शिक्षक बन गए या TRE1 TRE2 TRE3 के शिक्षक हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले तो बस गयो रामा। हमको याद आ रहा है एक शिक्षक TRE1 के शिक्षक अपना नेम प्लेट कार खरीदे और कार खरीद के उस पर नाम अपना लिखवा दिए BPSC टीचर, और फोटो खींचकर उन्होंने खुद से ही डाला था। वह दिन मुझे याद है कि उस समय शायद के पाठक जी थे, ACS शिक्षा विभाग के ACS थे। 24 घंटे के अंदर संज्ञान लिया गया था और उनका सस्पेंशन हुआ था, निलंबन हुआ था। अगर आप BPSC हैं, TRE1 TRE2 TRE3 या जो भी TRE से बहाल हैं, अगर आप विशिष्ट हैं तो आप अपने आप को BPSC क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप अपना ग्रेड पे और वेतनमान क्यों नहीं देख सकते हैं? कब दिया जाएगा? कहीं ना कहीं अगर यह बातें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि गंगा नदी बोलकर आप गंदा नाला में कूद गए, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह गंदा नाला है कि गंगा नदी है। उस गंदा नाला से आप अब कैसे निकलिएगा, इसकी तरकीब आपको सोचनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं विशिष्ट शिक्षक जो बन गए कि हम लोग लड़ कर ले लेंगे। कैसे आप लड़ कर ले लीजिएगा? कुछ लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं लोग कि हम लोग परीक्षा देकर आए हैं, बहुत टफ परीक्षा था। अगर यह परीक्षा बहुत टफ था तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मामूली परीक्षा नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे पढ़े लिखे अब तक के इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि एक मामूली परीक्षा लेकर और सभी को सरकारी बना दिया जाएगा। आपको जो ग्रेड पे दिया गया था, आपका जो वेतनमान दिया गया था, वह मामूली परीक्षा के चक्कर में क्या हो गया? नियमावली में राज्यकर्मी का चर्चा है कि नहीं है? आप लोग सभी विशिष्ट जो भी शिक्षक हैं, सभी विशिष्ट शिक्षक भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग नियमावली पढ़ें। सेवा निरंतरता की बात पर अगर हम चर्चा करें तो बंशीधर ब्रजवासी जी ने ACS डॉक्टर ए सिद्धार्थ से कहा है, अनुनय विनय किया है, पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग भी की है कि सेवा निरंतरता दी जाए। ठीक है, सेवा निरंतरता कब से दी जाएगी बताइए? आप ज्वाइनिंग किए हैं, नया ज्वाइनिंग किए, आप उसी रजिस्टर में नया ज्वाइनिंग कर लिए 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 तक सेवा निरंतरता। चलिए, अगर बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और सभी विशिष्ट शिक्षकों को ईश्वर करें कि अगर वेतनमान नहीं है तो वेतनमान मिल जाए, ग्रेड पे नहीं है तो ग्रेड पे मिल जाए, सबका पे संरचना हो, पे स्ट्रक्चर हो। इन शुभकामनाओं के साथ सभी नियोजित शिक्षकों को चलते चलते यह कहना है कि सक्षमता परीक्षा को अगर
यह रद्द किया गया है तो सोच समझकर फॉर्म भरें। और कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा के रद्द होने का कारण सरकार नहीं दे रही है, अपरिहार्य कारण बता रही है, तो यह बात सामने जरूर आ रहा है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जान गए हैं, पहचान गए हैं कि यह बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 मतलब क्या होता है, और यह जो विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं इन लोगों का ग्रेड पे वेतनमान सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है और इस समय इन लोगों को कितना मिल रहा है, नियोजित रहने में क्या फ़ायदा है, इस बात की जानकारी सब लोग जो पढ़ रहे हैं, जो जानकारी ले रहे हैं, 2023 नियमावली क्या है, 2020 नियमावली क्या है, और सारे लोग जो नियोजित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो विशिष्ट बन गए हैं वह भी भगवान से दुआ करें कि उनको निरंतरता मिल जाए, उनको ग्रेड पे मिल जाए। जैसा होगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल का इजाज़त। और प्रवीण मिश्रा बुलबुल आप हमेशा किसी भी दुनिया के ऐप पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या जियो सावन हो, गाना ऐप हो, विंग्स ऐप हो, हर जगह कहीं भी सर्च कीजिए और हमारा गीत संगीत को सुनिए, न्यूज़ को सुनिए। लव यू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही कुछ विशेष लेके आते हैं, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।